तो जैसे ये वीडियो शुरू हुई है, मैंने पहले ही एक डाउन की ट्रेड लगा रखी है, क्योंकि ये एक मेजर डाउन ट्रेंड था और वहाँ पे एक एम का पैटर्न बना है, तो मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट लेवल है जो कि एम का नेकलाइन है, तो कैंडल वहीं पे जाके क्लोज हुई थी। तो थोड़ा सा मुझे इसीलिए सेफ्टी मार्जिन लिया, मुझे थोड़ा और ऊपर से सेफ्टी मार्जिन लेना था। खैर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ये ट्रेड विन होता है तो फिर अगली कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे, वरना सेशन यहीं क्लोज कर देंगे। और अगर लॉस होता है तो फिर अपलोड करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कुछ नॉलेज तो मिलनी नहीं है। तो देखते हैं ये ट्रेड, और मुझे थोड़ा ऊपर से और सेफ्टी मार्जिन लेना था। तो खैर विन तो हो गई है। तो अब ये जो ट्रेड थी ये रिस्की थी, तो इसके बाद थोड़ा श्योर ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये अपलोड भी करना है। एक भी ट्रेड लॉस हुई तो सेशन वैसे भी क्लोज हो जाएगा। तो जब तक ये ट्रेड विन होते रहेंगे तब तक ट्रेड लेते रहेंगे। तो अब देखते हैं। तो ये 2 बिग कैंडल आई हैं, जिससे बायर्स का एग्जॉशन भी मान सकते हैं। खैर लेवल देखते हैं कहाँ पे। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो है इस जगह पे। तो देखते हैं लेवल पे कैसा रिएक्ट करती है कैंडल। कैंडल तो बड़े आराम से नीचे आ रही है, बट लेवल पे ना ही बायर्स दिखा रहे हैं अपनी ताकत, ना ही सेलर्स दिखा रहे हैं। तो देखना है ये कहीं कुछ और लेवल है साइड में क्या। हाँ, ये एक कैप डाउन का लेवल था बगल में। हाँ, और ये एक ऊपर ट्रेड लगा दी है। ये कैप डाउन के लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर की ट्रेड लगा दी है, और ये अगेंस्ट द ट्रेंड ले लिया है ट्रेड। लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि ये एक बड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा था और वहाँ पे सेलर्स को कैप डाउन करना पड़ा था अपनी कैंडल बनाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो उसी बेस पे मैंने ये ट्रेड ले ली है। एम का पैटर्न तो बन ही गया है, लेकिन यहाँ से एक बायर्स की एंट्री थी, तो मैंने एक अप की ट्रेड लगा दी है। तो आगे भी देखते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रेड मिलती है तो लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बाइनरी की। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी मिलती रहेंगी। तो खैर ट्रेड पे आते हैं, बात तो चलती रहेगी। तो अब देखते हैं क्या सीन बन रहा है। तो यहाँ से कुछ श्योरिटी तो है नहीं, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। यहाँ से सपोर्ट तो है, लेकिन डाउन ट्रेंड है ना, तो रिस्क है, तो इसलिए ट्रेड नहीं लगाया। अप ट्रेंड होता तो इस सपोर्ट का सहारा लेके एक अप की ट्रेड लगाते हैं। तो दोस्तों, जब तक कैंडल कुछ चांस नहीं बन रहा है, तो फिर आप जब तक बात कर लें कि अगर आपको सीखना है तो फिर अभी टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और हमारे चैनल को यूट्यूब को वो भी आप सब्सक्राइब करके रखें। तो ये कैंडल जो है इसने कर दिया है कैप डाउन किया है 50% के लेवल पे। लेकिन ये फिर से एक कि विद द ट्रेंड मुझे ट्रेड लेनी है। तो ये कैंडल ने तो 50% से सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रही है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा रिस्क था। आगे देखते हैं, क्योंकि चांस तो बड़े बनते रहेंगे, और ट्रेड जो है वो ऐसा लें जिसमें कुछ नॉलेज हो, जो समझ आए। देखें, जो डर था वही हो रहा है। सेलर्स काफ़ी ऊपर से इनको नीचे धकेल रहे हैं बायर्स को, और बायर्स काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर गए थे, लेकिन ऊपर सेलर भी एक्टिव थे। तो अगर ये कैंडल इस येलो लाइन को तोड़ती है तो फिर ट्रेड तो बनती है।
तो ये मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा दी। बायर्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये एक सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स का ट्रेंड है। तो ये कैंडल जो है ये रेड बननी है, और नीचे जो लेवल है गैप डाउन का, वो थोड़ा सा गैप डाउन का ही, वो थोड़ा सा भी नीचे है इस जगह पे। हाँ, तो देखते हैं गैप डाउन के लेवल पे एक है प्रॉब्लम कि हो सकती है कि वहाँ से कैंडल वापस हो जाए। बाकी देखते हैं। तो ये टोटल जो ट्रेड ले रहे हैं ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ले रहे हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है उसको भी देख रहे हैं। कोई इंडिकेटर का वो यूज़ नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई स्ट्रेटजी है, तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। तो ये ट्रेड तो विन हो गई है। अब ये ट्रेड देखते हैं, ये फिर से उसी लेवल पे आके रुक गई है। वहाँ एक गैप डाउन का लेवल था, तो स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैंने अब की ट्रेड लगा दी है। दो गैप डाउन हुए हैं वहाँ पे, मतलब बायर्स को आने में उसे बायर्स वहाँ एक्टिव थे उस जगह पे। इसके लेफ़्ट में भी एक गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ पे हैं बायर्स, इस एरिया में बायर्स हैं। सेलर्स को बार बार गैप डाउन करना पड़ रहा है, तो बायर्स हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले की जो कैंडल थी वो भी काफ़ी ऊपर गई थी, लेकिन सेलर्स ने अपनी पावर दिखाई और उन्हें नीचे क्लोज़ कराई रेड में। तो देखते हैं क्या होता है। कैंडल तो विन हो गई है, फिर से इसने गैप अप कर दिया है। अब गैप अप जो किया है वो ऊपर एक लेवल पे किया है, गैप अप का लेवल था, वहाँ से सेलर्स ने गैप अप करके एंट्री की थी, तो डाउन की ट्रेड यहाँ तो बनती है। तो एक डाउन की ट्रेड ले ली है मैंने। अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं, और ये लेवल पे आ गए हैं, उसी लेवल पे जहाँ पे सेलर्स ने गैप डाउन किया था अपनी नेक्स्ट कैंडल बनाने के लिए। तो ये कैंडल बन सकती है ग्रीन, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि उस लेवल को टच कर लिया है। सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था, आप देख रहे हैं ये ऊपर जा रही है, लेकिन कैंडल यहाँ दो लेवल हैं, तो बायर्स ट्राई कर रहे हैं उस लेवल से। खैर कैंडल जो थी विन तो हो गई है, और नेक्स्ट जो है फिर से गैप डाउन किया था बायर्स ने। ये मार्केट में हो क्या रहा है, गैप अप गैप डाउन, क्योंकि OTC मार्केट है तो यहाँ तो होता ही रहता है, लेकिन ये बार बार अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेड की, तो मैं लेते जा रहा हूँ, वरना मैं हर कैंडल पे तो ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब चांस बन रहे हैं तो फिर ले रहे हैं। तो देखते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या होगी। कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो कैंडल तो काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन कैंडल ने अभी अपना टारगेट भी पूरा नहीं किया है, क्योंकि टारगेट तो ये जहाँ से ये दो कैंडल शुरू हुई थी उसका मेन टारगेट तो उसे ब्रेक करना था। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक आउटसाइड बार का पैटर्न भी बना है, जो कि बुलिश आउटसाइड बार है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या सेलर्स रिट्रेस्ट देते हैं, लेकिन सेलर्स स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो शायद एग्जॉस्ट हुए थे बायर्स, वो उनकी कैंडल थी। सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली वापस आए हैं, लेकिन नीचे से सेम जहाँ से पिछली कैंडल ओपन हुई थी वहाँ पे बायर्स अब भी हैं, और उन्हें वापस धकेला है। अब अगली ट्रेड के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टी यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रही है।
और ये लेवल के पास में ही क्लोज़ हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा फायर्स की तरफ भी जा रहा है। देखते हैं, क्योंकि अब ये जो है ये एक डार्क क्लाउड का भी पैटर्न बना हुआ है, लेकिन नीचे जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है बायर्स का, तो हम सीधे डाउन की तरफ नहीं जा सकते और जाना हमें विद द ट्रेंड ही है। हालांकि वो गैप डाउन और गैप अप की वजह से हम लोगों को कुछ मौके मिले जहाँ से अप की ट्रेड लगाई थी, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेलर्स और बायर्स दोनों ट्राई कर रहे हैं। पहले बायर्स ने ट्राई किया और अब सेलर्स वापस आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि सेलर्स का फिर भी वही है कि एम का पैटर्न बना है तो उन्हें एक लो लगाना है, न्यू लो। तो सेलर्स ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ब्रेक किया है सेलर्स ने, और ये लेवल पे जाके क्लोज हुई है। तो मैंने यहाँ पे एक अप की ट्रेड लगा दी है। तो ये कैंडल जो है ये तो बननी चाहिए ग्रीन, क्योंकि ठीक जाके लेवल पे ही इन्होंने क्लोजिंग दे दी है। अचानक से मोमेंटम आया था सेलर्स का, लेकिन वो रुके हैं लेवल पे जाके। विद द ट्रेड लेने में फ़ायदा तो था, लेकिन अब देखते हैं, लेवल पे रुके थे तो मैंने फिर से अगेंस्ट द ट्रेंड एक ट्रेड लगा दी है, क्योंकि हमारी 2 ट्रेडें विन हुई हैं उसमें, तो चांस यहाँ भी है। अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो तब तो फिर ये है कि सेशन क्लोज, और अगर विन होता है तो फिर आगे दूसरे चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर इसका टारगेट भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से इस बाय वीक ही अगर कंप्लीट करेगी तो टारगेट तो इसका हो जाएगा, तो ट्रेड तो लॉस हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे बाइनरी सीखनी है, क्योंकि देखिए लॉस तो हर कोई करता है, तो कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। तो अगर आपको बाइनरी सीखना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मेरा जो कि आगे का प्लान भी है कि हमें कोर्स अपलोड करने हैं, तो उसके लिए कम से कम इतने सब्सक्राइबर तो होने चाहिए कि वीडियो बनाने में मन लगे। तो आप लोग